अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। अब हम लोग इसके पहले पद्य की रचना एवं उनके रचनाकारों के बारे में युग के अनुसार अर्थात आदि काल, फिर भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, छायावदोत्तर ऐसे करके क्रम से सभी कवियों की और उनकी प्रमुख रचनाओं को जो परीक्षा में क्या पूछी जा सकती हैं उनको जानने का प्रयास हम लोगों ने किया। अब हम जो है हिंदी गद्य के साहित्य, अब तक हम लोग पद्य में जितनी रचनाएं थी उनको देख रहे थे, अब हम हिंदी गद्य के साहित्य में उपन्यासकार और उनके उपन्यास, जितने उपन्यासकार हुए उनके उपन्यासों को जानेंगे और वही उपन्यास केवल यहाँ पे लिखे जाएंगे जो केवल परीक्षा में पूछे जाने की जिनकी संभावना अधिक रहती है, बाकी को नहीं। अब इसीलिए हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि इधर उपन्यासकार हैं, मतलब जिन्होंने रचना की या जिन्होंने उपन्यास लिखा, और इधर उनका उपन्यास। सबसे पहले लाला श्रीनिवास दास। अब इनको सबसे पहले रखने का केवल एक ही कारण है कि हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। तो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी गद्य का क्या है? प्रथम उपन्यास। फिर श्रद्धाराम फिल्लौरी, इनका उपन्यास है भाग्यवती। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। ये देखिए, नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। फिर हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें नव जागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत। तो इनका कौन सा उपन्यास है? पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। परीक्षा की दृष्टि से चंद्रप्रभा प्रमुख है। हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास चंद्रप्रभा परीक्षा की दृष्टि से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न और पूछता है कि हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास कौन है? तो वह है परीक्षा गुरु। अभी बहुत से उपन्यासकार हैं, आइए इनके अलावा और उपन्यासकारों के बारे में देखते हैं। अब देखिए, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, कटोरा भर खून, ये इनके 2 उपन्यास हैं। हरिऔध, हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल खूब परीक्षा में पूछा जाता है। दोनों, ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिले फूल, ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ये भी पूछा जाता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? हरिऔध की। अध खिला फूल क्या है, मतलब कौन सी विधा है? पूछ दिया जाएगा। उपन्यास दे देंगे, कहानी दे देंगे, नाटक दे देंगे या डायरी। तो अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध का क्या है? उपन्यास। प्रेमचंद, प्रेमचंद हिंदी जगत में उपन्यास की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। तो प्रेमचंद, इन्होंने अपने 3 नाम से अपनी रचना की थी, प्रेमचंद से, धनपत राय से और नवाब राय। तो प्रेमचंद की रचना प्रेमा, सबसे पहली रचना इनकी है प्रेमा। ध्यान दीजिएगा कि प्रेमा भी इनकी सबसे पहली रचना है और कायाकल्प भी। प्रेमा भी इनकी सबसे पहली रचना है और कायाकल्प भी, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है कि प्रेमा उर्दू से हिंदी में रूपांतरित की गई है। प्रेमा उर्दू से हिंदी में रूपांतरित की गई है, और जबकि कायाकल्प इनकी सर्वप्रथम हिंदी में लिखी गई। प्रेमचंद की सर्वप्रथम हिंदी में लिखा गया क्या है? उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र पे ध्यान दीजिएगा कि ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। इसको बाद में पूरा इनके लड़के ने किया था, लेकिन ये इसे पूरा नहीं लिख पाए थे मंगलसूत्र को। तो प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ऐसे बहुत से उपन्यास इनके जो हैं, नमक का दरोगा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम। लेकिन ध्यान देने की चीज क्या है?
परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है कि प्रेमा, कायाकल्प और मंगलसूत्र। प्रेमचंद का परीक्षा की दृष्टि से 3 उपन्यास प्रेमा, कायाकल्प, मंगलसूत्र। पूछेगा परीक्षा में कि प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित कौन सा उपन्यास प्रथम है, तो कायाकल्प। और सबसे प्रथम उपन्यास किसी भी भाषा में प्रेमचंद का तो वह है प्रेमा। और प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो वह है मंगलसूत्र। तो देवकीनंदन खत्री, हरिऔध, प्रेमचंद। अब इसके बाद और जो उपन्यासकार हैं उनको भी देखते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तितली भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और इरावती भी। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो कंकाल, तितली, इरावती। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अप्सरा, प्रभावती, निरूपमा। सुमित्रानंदन पंत का उपन्यास हार। और इलाचंद जोशी का पर्दे की रानी, घृणामयी, पर्दे की रानी, घृणामयी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी। इसमें प्रमुख क्या है, तो कंकाल, तितली, इरावती यह प्रमुख है। किसका, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली, इरावती। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और देखते हैं। अब देखिए, नागर, अमृतलाल नागर की रचना सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे। सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, मानस का हंस। तीनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे और मानस का हंस। फिर भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, भूले बिसरे चित्र। टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव। किसके हैं, भगवती चरण वर्मा के। भगवती चरण वर्मा की उपन्यास भूले बिसरे चित्र परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। इनकी रचना वोल्गा से गंगा तक, किन्नरों के देश में, अथातो घुमक्कड़, जिज्ञासा। राहुल सांकृत्यायन कौन सा धर्म को उपयुक्त मानते थे, घुमक्कड़ के धर्म को। यह घूमने पे ज़्यादा इनका फोकस था। इन्होंने एक रचना की थी अथातो घुमक्कड़, जिज्ञासा। इनकी एक उपन्यास है ओल्गा से गंगा तक और किन्नरों के देश में। तो परीक्षा में अभी पूछा जाता है किन्नरों के देश में भी, ओल्गा से गंगा तक। और भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव। अमृतलाल नागर का सुहाग के नुपुर, ये भी महत्वपूर्ण है। शतरंज के मोहरे, ये भी महत्वपूर्ण है। मानस का हंस, यह भी महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस वीडियो के, जैसे इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। एक उपन्यास हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट रहेगा, जिसमें कुछ उपन्यासकारों के, और एक सेकंड पार्ट, उसमें भी उपन्यास के बारे में बताएंगे। तो वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी और झांसी की रानी, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। झांसी की रानी उपन्यास किसने लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा परीक्षा में बहुत पूछा जा चुका है। कौन कौन सा, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। और वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी, झांसी की रानी, अहिल्याबाई। जिसको हम रेड कलर से हाईलाइट कर रहे हैं उसे जान लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो का जो यह सेगमेंट हम यहीं पे रोकते हैं और अगले पार्ट में कुछ और उपन्यासकार और उनके उपन्यासों के बारे में आपको बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, और कोई भी प्रश्न इससे जुड़ा हो तो उसे आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।